नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हेल्थ केयर कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल सर्कलाज या सर्वाइकल स्टिच के बारे में। क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या नई विधि है आज सर्वाइकल सर्कलाज के लिए। तो सर्वाइकल सर्कलाज बच्चेदानी के मुंह पर, जैसा कि नाम बताते हैं, सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह। सर्विक्स जो होता है वो बच्चेदानी का करीब 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एरिया होता है, जो बच्चेदानी को जैसे एक बॉटल का ढक्कन होता है उस तरीके से उसको कवर करता है। अब जब भी इस तरीके का ये ढक्कन ईश्वर प्रेगनेंसी लेके आते हैं तो कुछ हार्मोन्स के द्वारा यह सर्विक्स बहुत अच्छे से बंद हो जाती है। कुछ कमियों की वजह से अगर ये सर्विक्स खुलना शुरू हो जाती है तो उसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। नॉर्मल यूट्रसिस में जब प्रेगनेंसी है तब सर्विक्स की लेंथ 3 से 4 सेंटीमीटर तक होती है, और अगर सर्विक्स की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो एबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो मरीज जिनके बार बार एबॉर्शंस 4 महीने के बाद यानी कि 16 वीक्स के बाद होते हों, या वो पेशेंट्स जिनका 37 वीक से पहले ही बार बार पानी की थैली फूट जाती हो, या जिनके एबॉर्शन 16 से 32-34 वीक्स के बीच में बार बार होते हैं, और जिनके अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि उनकी सर्वाइकल लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है, ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों को सर्वाइकल सर्कलाज करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में बच्चेदानी को एक तरीके से बाहर की तरफ से स्टिच दी जाती है, और यह 3 विधि से कर सकते हैं। इसमें हम वजाइनल सर्कलाज कर सकते हैं, जिसमें वजाइना के रास्ते जाकर प्रोलीन नाम के सूचर से चारों तरफ सूचर लगाकर बच्चेदानी के मुंह को बंद कर दिया जाता है, जैसे कि कोई ढक्कन लगा दिया गया हो या पोटली का मुंह बंद कर दिया हो। साथ ही साथ यह ऑपरेशन एब्डोमिनल विधि से भी किया जा सकता है, ओपन सर्जरी के द्वारा। और आज हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें लैप्रोस्कोपिक विधि से भी हम बच्चेदानी के मुंह पर टांका दे सकते हैं, और यह विधि उन केसेस में बहुत कारगर होती है जहां पर वजाइनल जो नीचे के रास्ते दिया हुआ टांका है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये टांका जो है यूजुअली 37 वीक्स तक कंटिन्यू करके रखते हैं। जब प्रेगनेंसी 37 वीक्स यानी कि जो क्लिनिकल हमारी मैच्योरिटी की डेट है, जब ये देखा गया है कि बच्चे के लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, बच्चा स्वतः ही सरवाइव कर पाता है, उसको एनआईसीयू के एडमिशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे समय में हम उस सर्वाइकल स्टिच को वजाइनली ही निकाल सकते हैं। अगर आपने वजाइनल स्टिच दिया है, ये मात्र कुछ मिनट का प्रोसीजर है, मात्र 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर है। इस विधि में हमें बेहोशी भी नहीं देनी पड़ती है। बट हाँ, अगर हमने लैप्रोस्कोपिक या ओपन विधि से टांका बच्चेदानी के अंदर लगाया हुआ है तो ड्यूरिंग सिजेरियन ऑपरेशन ही हम उस टांके को निकाल सकते हैं। इस विधि के साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि इसके साथ में जब टांका दिया जाता है तो हमको इसमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, चाहे वो इंजेक्शन के फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल्स के फॉर्म में हो, टैबलेट्स के फॉर्म में हो, देना पड़ता है। कुछ ड्रिप में भी इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्टाइल ना हो और एबॉर्शन के फेस में ना जाने लगे। तो ये कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट को कुछ एक दिन हॉस्पिटल में एडमिशन की 1 ही दिन की जरूरत है, उसके बाद आप घर पर कुछ दिन तक रेस्ट कर सकते हैं। भारी वजन उठाना, कुछ भारी काम करना, इन सब चीजों का परहेज होता है। हस्बैंड या संपर्क ना ही करें तो अच्छा है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके रखना है। अब इस स्टिच को लगाने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है, जैसे कि हो सकता है गंदा पानी चले। क्या ये वो कुछ कंडीशंस हैं जहां पर स्टिच लगाने के बाद आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अगर आपको गंदा पानी नीचे से बदबूदार आता हो, अगर ब्लीडिंग की समस्या आ रही हो, पेड़ों में लगातार दर्द बना हुआ हो, एक ड्रैगिंग फीलिंग आती है कि कुछ नीचे सरक के आ रहा है, या पानी चलता हुआ दिखाई दे, या लंबे समय तक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने वाली प्रक्रिया होता हुआ समझ में आए, इसमें से किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। यह सभी चीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होता है। उसी से ही हम देख पाते हैं कि सर्विक्स की लेंथ कितनी है।
आशा है इस बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सर्वाइकल सर्कलाज या सर्वाइकल स्टिच क्या है। इस बारे में ये जानकारी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।